नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि आंदोलन के पीछे नेताओं की राजनीतिक मंशा है। कांग्रेस लगातार किसानों को भ्रमित कर रही है, जबकि सरकार किसानों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीद रही है। सरसों और कपास की फसलों को एमएसपी से ऊपर हरियाणा सरकार ने खरीदा है, ये भी दावा उनकी तरफ से किया गया। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार में कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दावा किया है कि प्रदेश के किसानों की खुशहाली ही उनका मिशन है। उनका कहना है कि जिस तरह से सरसों व कपास एमएसपी से ऊपर बिक रही, उससे लगता है कि अब विरोधियों के मुंह बंद हो गए हैं। उनका कहना था कि लगातार विरोधी ये प्रचार करते आए थे कि मंडियां भी खत्म होगी, एमएसपी भी खत्म होगा, लेकिन अब बहरहाल की अगर बात करें, सरसों व कपास एमएसपी से भी ऊपर बिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं व सरसों की खरीद शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग योजनाएं किसानों के लिए लेकर आ रहे हैं, उससे लगता है कि किसानों की आय ना केवल दोगुनी होगी बल्कि प्रदेश व देश के किसान खुशहाल भी होंगे, क्योंकि किसानों की खुशहाली से ही देश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 2-3 महीने कहीं न कहीं चैलेंजिंग है। पानी के लेकर उन्होंने जिक्र किया कि पानी की बेहद किल्लत हो सकती है, ऐसे में लोगों को पानी की बचत भी करनी होगी। पानी की बचत करने के बाद ही हमारा भविष्य सिक्योर होगा, यानी सुरक्षित होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा 1370 करोड़ रुपए की 22 जिलों के लिए 163 विकास परियोजनाओं की शिलान्यास एवं उद्घाटन मौके पर भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, क्योंकि विरोध का अल्टीमेटम किसान संगठनों के द्वारा दिया गया था, लेकिन विरोध के लिए कोई किसान तो नहीं पहुंचा। इसके बावजूद बहुतायत में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती वहां पर की गई थी। भिवानी के लिए बता दें कि 10 करोड़ रुपए की 6 विकास परियोजनाओं का आज शिलान्यास व उद्घाटन किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने उपद्रवियों से वसूली वाले बिल का विरोध करते हुए सवाल खड़े किए। कहा कि बिल किसानों को डराने के लिए लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान परेशान है, लेकिन केंद्र की सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है। सुनिए। अल्टीरियर मोटिव से लाया गया है, इसमें इसका मोटिव ठीक नहीं था, लाने का ये समय भी नहीं था। और जबकि जो प्रावधान ऑलरेडी आईपीसी में है तो उनको लाने की जरूरत भी नहीं थी। ये तो सिर्फ एक किसानों को और इसको जो सपोर्ट करने वाले इनको टेरराइज करने के लिए लाया गया है, लेकिन इससे किसान डरने वाले नहीं है। तो जाकर समझाए और भाई तुम ये कहे, प्रधानमंत्री ने कहा था किसान एक काल दूर है, वो काल तो कर ले। देश इस संकट से जो किसान जूझ रहा है, एक काल तो कर लेंगे। वो देश के वो प्रतिनिधि, देश के वो है प्रधानमंत्री, किसान तकलीफ में है, एक काल तो करके इसकी समस्या को हल कर दे। कुरुक्षेत्र के करमच गांव में 23 मार्च को किसानों की महापंचायत होने वाली है। स्थानीय किसानों ने महापंचायत का आयोजन कराने की पूरी तैयारी कर ली है और किसान महापंचायत में इनेलो महासचिव अभय चौटाला भी शामिल होंगे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते इनेलो नेता अभय चौटाला ने विधायकी से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं और इसी क्रम में कुरुक्षेत्र के गांव के रमेश में स्थानीय लोग द्वारा किसान महापंचायत में शरीक होने के लिए पहुंचेंगे, जानकारी मिल रही है। मजदूर, किसान, व्यापारी, जो ये 3 काले कानून किसानों के विरोध में लाई है सरकार, जो मंडियों को आड़तियों को बेरोजगार, मजदूरों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है, इसके विरोध में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस इलाके से हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और इस आयोजन को सफल बनाने का काम करेंगे। और जो भी आगे की रणनीति होगी उस पर भी हम जो दिशा निर्देश देंगे, हम उस पर बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और उसको कामयाब बनाने का हर तरह से प्रयास करेंगे। जुआ इतना हिम्मत से कर रहा है कि जिसकी कोई भी किसी तरह की हद नहीं है। जहां महापंचायत बहुत बड़ी गिनती में, बहुत बड़ी भाग्यदारी नौजवान पीढ़ी करेगी। तो मसला क्या रहेगा किसानों? मसला किसानों का जी, ये किसान महासम्मेलन है जी, किसान महासम्मेलन बुला रहे हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। चरखी दादरी के प्रसिद्ध बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखाप पंचायत हुई। रिपोर्ट देखिए। तीन कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, बात चाहे सिंगू बॉर्डर की करें या फिर बात टिकरी बॉर्डर की करें, इन बॉर्डर्स के अलावा विभिन्न टोल प्लाजा पर भी किसानों का धरना लगातार जारी है। लेकिन इस बीच अगर किसानों की बात करें, 26 मार्च को पूरे हरियाणा बंद का ऐलान किया गया और इस हरियाणा बंद के दौरान महज और महज आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी, बाकी तमाम प्रतिष्ठान ना केवल बंद रहेंगे। आज इस मामले को लेकर चरखी दादरी में स्वामी दादू दयाल धाम पर एक मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में विभिन्न राजनीतिक दलों के चाहे नुमाइंदों की बात करें या फिर सामाजिक, धार्मिक व दूसरी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और इस मीटिंग में साफ तौर पर निर्णय लिया गया कि किसी भी तरह से 26 मार्च के बंद में पूरी तरह से कोई बाज़ार खोलने नहीं दिया जाएगा। तमाम लोग इस बंद में पूरी तरह से भाग लेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक किसानों का धरना इसी तरह से जारी रहेगा, तब तक इसी तरह से आंदोलन भी जारी रहेगा। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। इस बैठक में सुनवाई के लिए कुल 15 परिवार रखे गए। इनमें 3 मामले पिछली बैठक में लंबित थे और 12 नए मामले रखे गए। जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी विवाद रखे जाते हैं उन विवादों के समाधान की सही रिपोर्ट अधिकारी दें। ये भी कहा कि शिकायतकर्ता भी इस बात का ख्याल रखें कि वो शिकायत में किसी गलत आदमी का नाम दर्ज न कराएं। शिकायत गलत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बात का जिक्र डॉक्टर बनवारी लाल ने किया है। खबरें लगातार जारी हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।